नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी घुमाव फिराव की सीधे बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के आंकड़ों की। चलिए बिना किसी देरी के इन ताज़ा नंबरों का विच्छेदन करते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे असली कहानी आखिर है क्या। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं Q4 हाइलाइट्स और डिविडेंड की। बिल्कुल सीधी बात करें तो सबसे बड़ी और इमीडिएट हेडलाइन जो निकल कर आ रही है वो है ₹2.35 प्रति शेयर का डिविडेंड। जी हां, कंपनी ने इस तिमाही के लिए ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है जो सीधे शेयरधारकों की जेब में जाने वाला नकद लाभ है। अब आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू और बाजार के अनुमानों की तरफ। आप देखिए, ये डिविडेंड कहीं हवा से तो आएगा नहीं, है ना? इसके लिए टॉप लाइन रेवेन्यू को समझना बहुत ज़रूरी है और नंबर्स वाकई सॉलिड ग्रोथ दिखा रहे हैं। इस साल Q4 में रेवेन्यू बढ़कर 30,813 करोड़ रुपए हो गया है। अगर पिछले साल के Q4 से तुलना करें तो ये 5% का उछाल है और पिछली तिमाही से देखें तो करीब 9% की शानदार छलांग है। ये साफ तौर पर एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऊपर जाते ट्रेंड के बावजूद ये 30,813 करोड़ का रिपोर्टेड रेवेन्यू बाजार के 31,800 करोड़ के अनुमान से थोड़ा सा चूक गया है। मतलब ग्रोथ तो बिल्कुल है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के लेवल जितनी नहीं। और यहीं से हम आते हैं मुनाफे के उस पहलू पर जहां असली कहानी छुपी है। जरा बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे पर नजर डालते हैं। ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। मुनाफा सीधा 1680 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सालाना आधार पर यह सीधे 43% का उछाल है और अगर पिछली तिमाही के 441 करोड़ से तुलना की जाए तो देखा जाए तो यह लगभग 4 गुना ज्यादा है। और इस शानदार मुनाफे के पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा कि कंपनी के खर्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहे, जो सिर्फ 28,515 करोड़ रुपए पर सीमित थे। पर यह एक सवाल दिमाग में जरूर आना चाहिए। अगर मुनाफा पिछली तिमाही से 4 गुना हो गया है तो फिर बाजार के 1720 करोड़ रुपए के अनुमान से यह नंबर पीछे कैसे रह गया? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस रहस्य का जवाब छुपा है फाइन प्रिंट में। यहां ध्यान देने वाली बात है एक एक्सेप्शनल आइटम यानी असाधारण मद, जहां 329 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ है। बस इसी एक बार वाले नुकसान ने उस 1680 करोड़ के हेडलाइन नंबर को नीचे खींच लिया। अब मजेदार बात यह है कि ब्रोकरेज फर्म्स जब अपने अनुमान लगाती हैं तो वो इन एक्सेप्शनल आइटम्स को नहीं गिनती। तो अगर उस 329 करोड़ के नुकसान को वापस जोड़ दिया जाए तो असल में ऑपरेशनल मुनाफा लगभग 2000 करोड़ रुपए बैठता है। और सच तो यह है कि ये नंबर बाजार की उम्मीदों को काफी पीछे छोड़ देता है। यानी परफॉर्मेंस असल में कई बेहतर रही है। इस सॉलिड परफॉर्मेंस का सीधा असर अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS पर भी दिख रहा है। ये तेजी से उछलकर 4.70 रुपए पर आ गया है। पिछली तिमाही के 1.70 और पिछले साल के 2.85 को देखें तो ये प्रोग्रेस वाकई कमाल की है। अंत में जरा स्टॉक वैल्यूएशन के मौजूदा कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इन नतीजों के आने से सिर्फ 2 दिन पहले ही स्टॉक में 12 से 15% की भारी तेजी आ चुकी थी। बाजार पहले से ही काफी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहा था और फिलहाल ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ इतने मजबूत ऑपरेशनल आंकड़े हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टॉक जो हाल की तेजी के कारण पहले से ही ऑल टाइम हाई पर बैठा है। तो अब इस सिनारियो में बाजार का अगला तार्किक कदम क्या होगा? क्या ये तेजी ऐसे ही बनी रहेगी या कुछ और देखने को मिलेगा? ये ट्रैक करना वाकई दिलचस्प होने वाला है।